क्लास 10th चैप्टर 10 पेज नंबर 212 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमें पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है। एक हमारा आर्क है, लाइन सेगमेंट है। जब ये शेड नहीं होता तो ये कॉर्ड कहलाता है, जब शेड हो जाता है तो ये सेगमेंट कहलाता है। तो आप कॉर्ड को लाइन सेगमेंट प्लस आर्क लिख सकते हो। टेंजेंट हमारा होता है जब सर्कल एक पॉइंट पर मीट करता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंटेंट कहते हैं, और ये जो लाइन है उसको टेंजेंट बोलते हैं। जब ये काटती हुई जाती है उसको सेकेंड बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। वो कह रहा है पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो पी क्यू है वो सर्कल के इस साइड पे बनाई हुई है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको बोर्ड में ये पेपर में आ सकती है ग्राफ, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपको गिवन होगा। तो यहाँ हमारी ये जो है कॉर्ड हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। और रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर का आप नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी मेंशन ओ दिया है फिगर में, और मैंने भी ओ ही लिया है। ओ से कनेक्ट करेंगे पी, तो हमारा वो रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी। पी और क्यू जो हैं वो टेंजेंट हैं, जो कि एक अलग पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। जिस मीट पॉइंट पे मीट करेंगे, दोनों मीट करेंगे, उसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ टी पी। टी पी की लेंथ आपको बतानी है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया। अब आपको गिवन क्या है, एक तो आपके पास पी क्यू जो हमारी कॉर्ड थी वो हमें दी हुई है, या तो आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे 1 है तो पी क्यू 8 सेंटीमीटर बोल सकते हो। रेडियस आपको ओ पी दिया हुआ है, यानी ओ पी जो है वो रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, यानी आपको टेंजेंट दिया हुआ है पी और क्यू का, इंटरसेक्ट एट द टी, यानी ये दोनों टेंजेंट दिए हुए हैं और इंटरसेक्ट पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो, और इंटरसेक्ट की जगह आप एक्सटर्नल पॉइंट भी लिख सकते हो। टेंजेंट टी क्यू एंड टी पी, अगर और क्वेश्चन बढ़ाना है तो आप टेंजेंट के नाम भी मेंशन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन पॉइंट था कि हमने ये लाइन ड्रॉ की थी। आपकी बुक में ये पॉइंट अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैंने अलग तरीके से कराया है, इजी रहेगा। पी क्यू एट इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, और ओ टी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है ओ टी के। अब आपका ये कैसे हुआ, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है और ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं, इसीलिए। तो हमारे पास पी क्यू पी आर इजिकल टू आर क्यू इजिकल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे, जब ये वाली जो लाइन है, हमें पता है एक हमारा पास थ्योरम है, बुक में शायद नहीं है ये थ्योरम, अगर आप कहोगे तो मैं थ्योरम डाल दूँगी। ऐसी एक थ्योरम है कि सर्कल के दो टेंजेंट जो होते हैं, जब वो मीट करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो ये दो टेंजेंट हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो अगर इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इन पर बाइसेक्ट करने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर बनेगी बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ दिस। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में 8 सेंटीमीटर जो हमें ये पूरी लाइन दी हुई थी वो आधे आधे में कन्वर्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। तो अब इसी वजह से हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कर दिया, जो हमें 8 सेंटीमीटर दिया था उसका आधा। अब हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ चुका है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन मार्क मैंने 8 सेंटीमीटर काट के ये दोनों 4 सेंटीमीटर कर दिए हैं। ईजी करने के लिए मैंने ये शेड कर दिया है पार्ट। अगर ये हमें पता है कि इन राइट ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, पी आर ओ, आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम रख सकते हो आगे पीछे करके, आर ओ पी भी रख सकते हो, और ये आप पी ओ आर भी रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पाइथागोरस थ्योरम में ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी। जो हमारी स्लांट लाइन होती है जिसे हम एल भी नाम करते हैं, और इसका नाम भी हम
लेते हैं। तो ये हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं तो h की स्क्वायर इज इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर होता है हमारा। आगे इसी पार्ट को, जिस पार्ट को मैंने शेड किया था उसको अलग से निकाल दिया। तो ये दो थे, तो दोनों में से हमने ये वाला पुट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। 5 की स्क्वायर हमारा हाइपोटेनियस था, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमने इसके अंदर डाल दिया। स्क्वायर को हम ऐसे खोलते हैं, अगर 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, 4 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4। बी का हमें नहीं पता तो हमने बी का स्क्वायर एज इट इज़ रखा है। ये वहाँ दूसरी जगह जब जाता है तो अपना साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस की गिनती है, ये भी प्लस की गिनती है, जब ये वहाँ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 9। अगर आपको नहीं निकालना आता तो एलसीएम निकालो और 2 को एक बार ही लिख दो, कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने 3 की स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बी हमारा 3 आया है। ये चीज़ आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये 5, ये 4 और ये 3 हो चुका है। तो इसका मतलब है 2 पार्टीशन में बांट देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन हमें चाहिए, तो ये वाली लाइन हमें चाहिए, तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर एक और थ्योरम है, जो थ्योरम आपको शायद आपको पता होगी कि जब इस तरीके से आपका एक रेडियस होता है, एक पर पॉइंट ऑफ कंटेंट होता है, टेंजेंट होता है, तो ये जो है हमारा क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। तो उसी हिसाब से इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर ये 90 डिग्री बन जाता है, अब हमारे क्वेश्चन में ये टेढ़ा सा टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमें रेडियस दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री वैसे हुआ है। तो ये 90 डिग्री हमारा ये रहा, रेडियस हमारा ये रहा, टेंजेंट ये रहा। तो ये पूरा जो ट्राइंगल है, यानी कि ये जो है इसका नाम जो है हम बीच में रखेंगे, आधे का बी, आधे का यहाँ पे बी, दोनों को मिलाकर 90 है। और जब भी हम एंगल लिखते हैं, एक तो ऐसे डिनोट करते हैं और बीच में लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये है, क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है कि ये y, यानी हमने जो यहाँ तक करा है वो कंसेप्ट यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कैसे आया, तो ये आपको पता है कि ये ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंड ट्राइंगल हमेशा 3 साइड जो इनसाइड बनता है तो वो 180 होता है। तो तीनों के नाम हम मेंशन करेंगे, एक बार P रखेंगे, एक बार R, एक बार T के एंगल्स को। हमें R तो गिवन था 90 डिग्री, बाकी हमें कुछ गिवन नहीं था, तो हमारा वहाँ पे ये 90 जाएगा। ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से आया है, तो ये 90, यानी हमारी इक्वेशन सेकंड बन चुकी है, जो कि क्वेश्चन में जो आपको y लिखा था, ये जो y है वो कहाँ से आया, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से आया। अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई है ये वाली 90, और एक इक्वेशन बनी थी ये वाली 90, दोनों एक बार दिखा देते हैं। एक आपकी बनी थी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, और एक बनी थी आपकी नॉर्मल, जो आपकी थ्योरम से बनी है। तो ये आप थ्योरम लिख सकते हो, ये थ्योरम से आई है। कौन सी थ्योरम, वो मैं आपको डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी, फिर आपको मैं ये वाला बता दूँगी। ऐसे हमारे पास 2 आ गई हैं, और फ्रॉम का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट पहले लिखेंगे, उठाएंगे, और सेकंड बाद में लिखेंगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे ये नील हो चुका है तो 0। तो जब ये वाली माइनस की गिनती वहाँ जाएगी तो इक्वल में प्लस में बन जाएगी, ये इक्वल में जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर ये जो लाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो यहाँ यूज़ हुई है, वो सिमिलर ट्राइंगल। यानी अगर आपने 7 चैप्टर किया है तो आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। इसलिए मैं स्किप करके ये वाला मेथड करा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें हम TP को x और TR को y मानेंगे। पर क्यों, अगर देखो तो हमारे पास ये वाला जो है मेंशन करना है, और ये 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें ये तीनों दिए हुए हैं, ये दोनों नहीं दिए हुए, इसलिए हमने इन दोनों को लेट कर लिया है, क्योंकि हमें ये निकालना है। तो पहले में हम TPR को ले लेंगे, इस वाले को। अगर
तो हमारा क्या क्या आएगा, एक हमारे पास ये हो गया बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो वही हमने इसमें पुट कर दिया। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन, दो हम पहले बना चुके हैं इसलिए एक वाली थर्ड नाम दे दिया। तो अब हमारे पास एक और था, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया है, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है टेंजेंट था और ये हमारा रेडियस था, तो जब दोनों मीट करते हैं तो क्या बनाते हैं परपेंडिकुलर। इन दोनों को मिक्स करके परपेंडिकुलर बनता है। तो इसीलिए अगर ये परपेंडिकुलर है, जहाँ हमारा परपेंडिकुलर बनता है उस चीज़ को हम बेस बोलते हैं। इसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, नोटबुक को ट्विस्ट करेंगे तो ये हमारा बेस है, जहाँ हमारा ये ये 90 डिग्री बन रही है, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनियस। जहाँ बनेगा उसको हम थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे नोटबुक को, इसलिए h हमारा हो गया, इस हिसाब से h हमारा ये हो गया y+3, और ये हमारा हो गया बेस x, और ये हमारा हो गया py। मैंने यहाँ BP इसलिए लिखा है क्योंकि पहले भी हमने BP लिखा है। अगर आप P भी लिखना चाहते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर दोनों जगह सेम रखना। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे, माइनस करते वक्त ये ध्यान रखना है ये सेम रहेगी, माइनस का साइन रहता है, ये आ जाएगा, ये सेम रहेगा, ये दोनों माइनस में। मैंने यहाँ पे पहले ही खोल दिया 4 4 16। यहाँ इसको खोलने के लिए ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a+b का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, 25 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और सेम है। यहाँ पे भी y सेम था, कैंसिल हो गया। बाकी हमारी सॉल्यूशन में ये 3 3 9 हो गया, ये 6y -16 और 9 से करेंगे तो 7 आ रहा था, बड़ी गिनती का साइन आ जाएगा, वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको अपॉन में लाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। y को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन, मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट किया है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम जब भी ऐसे आए फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 9 आएगा, 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 16 से इंटू 144 आएगा। ऐसे 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, 400 अपॉन में 9 आ रहा है, 400 अपॉन में 9 आएगा। उसके बाद अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो आप एलसीएम लो, एलसीएम के दो जोड़ों से एक एक निकाल लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की 2 है, 2 की 2 है, ये किसी का स्क्वायर होता है इसीलिए हम सबकी 2 ही देख रहे हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 3 की स्क्वायर। इन तीनों को इंटू करो अब और अपॉन में 2 लगा दो, ये भी 2। ये वाला 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ। 20 अपॉन में 3 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर ये आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और ख़राब लगे तो प्लीज़ ये दोनों करना, चाहे नहीं करना उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आप कमेंट में मेरी कमी पेशी बताओ कि क्या कमी रही है इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ मुझे मेरी गलती ज़रूर बताना।